हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जुझार एकेडमी। न्यू वीडियो के साथ फिर से आपके सामने पंजाब हिस्ट्री एनटीएससी स्टेज 1 और एनटीएससी की इंफॉर्मेशन के लिए या और वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट पंजाब हिस्ट्री। ऑलरेडी हम सिखिज़्म के बारे में कर रहे हैं पंजाब हिस्ट्री में एनटीएससी स्टेज 1 का कंटेंट, और इसमें हम लोग गुरु नानक देव जी एंड गुरु अंगद देव जी फर्स्ट एंड सेकंड गुरु कर चुके हैं। नाउ देयर इज अ टर्न ऑफ द थर्ड गुरु एंड दैट इज गुरु अमरदास जी। पहले तो इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड वाज 1552 टू 1574 एडी। ठीक है, इसमें जो कंटेंट मैं आपको बताऊंगी दैट्स इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको और कोई कंटेंट करने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो गुरु अमरदास जी की अगर हम बात करें तो इनका जो बर्थ प्लेस है दैट वाज बर्थ प्लेस जो है दैट वाज बासर की। ठीक है, अब बासर के कहाँ पे है? दैट इज इन अमृतसर। ठीक है, ये अमृतसर का जो है एक एरिया है बासर के। राइट, सो जन्म हुआ था 5 मई 1479 में। ठीक है, इनका जो बर्थ हुआ है 1479 में हुआ है। तो सॉरी, अगर आपको याद हो तो गुरु नानक देव जी का बर्थ कब हुआ? 1469 में। इनका बर्थ 10 साल के बाद हुआ 79। तो हम इनकी एज के बारे में देख सकते हैं कि अब हमारे थर्ड गुरु का टाइम है एंड 1479 के जो बॉर्न है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग जो है गुरु थे। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि सबसे अगर हम देखें कि सबसे जो ओल्डेस्ट है वो गुरु कौन थे, तो सबसे जो एज्ड गुरु थे वो हमारे पास गुरु अमरदास जी हैं, एज गुरु थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा एज इन्हीं की थी। अगर क्वेश्चन आया कि कौन से गुरु सबसे ज़्यादा उम्र में जो है गुरु बने थे, तो ये हमारे पास गुरु अमरदास जी आएगा। तो हमारे पास जो है एक्चुअली इनके अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो फैमिली के बारे में, तो फैमिली में इनके 2 बेटे, ठीक है, मोहनदास एंड मोहरी। मोहनदास एंड मोहरी। ठीक है, ये 2 बेटे थे इनके, और इनकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था बीबी दानी और एक का नाम था बीबी पानी। अब बीबी नाम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उस टाइम के ऊपर बेटियों को जो है प्यार से बीबी कहा जाता था। सो बीबी पानी एंड बीबी दानी। सो ये 2 जो है इनकी बेटियां थी और 2 जो है इनके बेटे थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। अब यहाँ पे इनकी अगर हम स्टोरी की बात करें तो गुरु अमरदास जी जो है वो क्या करते थे, हरिद्वार जाते थे। हिंदुज़म को पहले मानते थे, तो हर साल जो है ये गंगा में हरिद्वार जाते थे और गंगा में स्नान करके आते थे। एक दिन जो है उन्होंने गुरु नानक देव जी की बानी जो है वो सुनी। कहाँ से सुनी? बीबी अमरो से। अब बीबी अम्बरो कौन थी? इनका नाम याद रखना कि इन्होंने जो बानी सुनी है किससे सुनी है? बीबी अमरो से। अब बीबी अमरो कौन थे? बीबी अमरो जो है वो गुरु अंगद देव जी की डॉटर थी। ठीक है, और वो गुरु अमरदास जी के नेव्यू जो है उनकी क्या थी? उनकी वाइफ थी। ठीक है, तो गुरु अमरदास जी के जो नेव्यू हैं उनकी उनकी जो वाइफ थी वो बीबी अमरो थी। अगर हम बात करें बीबी अमरो की तो ये क्या थी? डॉटर थी। किसकी? डॉटर थी गुरु अंगद देव जी की। तो इनके मुंह से जब अपने घर में इन्होंने जो है गुरबानी सुनी, गुरु नानक देव जी की बानी सुनी, तो उस टाइम पे काफ़ी इम्प्रेस हुए। फिर उनके मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिली। सो उसके बाद जो है ये गुरु अंगद देव जी को मिलने के लिए कहाँ आए? ही मेट विद गुरु अंगद देव जी। कहाँ पे मिले हैं उन्हें? सेकंड गुरु को खडूर साहब में। ठीक है, अब ये खडूर साहब कहाँ पे है? ये हमारे पास खडूर साहब जो है ये पंजाब में आपके पास जगह है। ठीक है, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर लोधी की अगर साइड में हम जाते हैं तो। और ये जब खडूर साहब पहुंचे, गुरु अंगद देव जी की वाणी सुनी तो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने जो है
गुरु अंगद देव जी के वो शिष्य बन गए, डिसिपल बन गए। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए उस टाइम के ऊपर इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 70s में ये एज के थे, तो उस टाइम के ऊपर इन्होंने काफ़ी सेवा की गुरु अंगद देव जी की, काफ़ी ज़्यादा सेवा की, और गुरु अंगद देव जी इनकी डिवोशन से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने नेक्स्ट जो है इनको अपना जो गुरगद्दी देने के बारे में सोचा। तो इनको गुरगद्दी कब मिली, ये गुरगद्दी इनको मिली थी, ठीक है, गुरगद्दी का टाइम था इनका 73 ईयर्स में, मतलब 73 ईयर्स के थे जिस टाइम के ऊपर इनको गुरगद्दी मिली थी, ठीक है। तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, 73 years जो है आपके पास इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द सिखिज्म। सिखिज्म के लिए इन्होंने जो है क्या कुछ किया। अब यहाँ पे आपके पास इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर हम इनकी बात करें तो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन में हमारे पास है कि 15 हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 1552 से लेके 1574। अब देखिए यहाँ पे 1479 नहीं करेंगे क्योंकि हम गुरगद्दी का टाइम कर रहे हैं, तो हम 1552 से 74 ईयर्स तक, मतलब जितने साल ये रहे, कितने साल रहे ये 22 ईयर्स के। अगर ये 73 ईयर्स के थे जब ये गुरु बने, तो आप सोचो 22 ईयर्स इन्होंने किया, तो इनकी जब डेथ हुई है तो उस टाइम पे इनकी एज थी 95 ईयर्स, ठीक है। तो 73 ईयर्स में इनको गुरगद्दी मिली, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसके बाद जो इन्होंने काफी काम जो है सिखिज्म के डेवलपमेंट के लिए किए, सबसे पहला जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउली, ठीक है। अब बाउली क्या होती है, उस टाइम के ऊपर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती थी, तो इस वजह से उन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन करवाई, गोविंदवाल साहब में एक बाउली की करवाई, ठीक है। बाउली क्या होता है, एक पानी का जैसे कुआं होता है, पानी सेव करके रखा जाता है, तो उस तरह से एक बाउली बनाई, कंस्ट्रक्शन करवाई गई। जैसे आज का रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो उस तरह से उन्होंने जो है बाउली बनाई ताकि लोगों को पानी के लिए दूर दूर ना जाना पड़े, और साथ में इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। इसमें 84 स्टेयर्स हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी में कराई है, तो ये हुई कब है आपके पास, ठीक है। तो 1559 में इसमें 1552 से स्टार्ट हुई, 1559 में ये कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई। तो ये भी याद रखना आपने ईयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉली जो है गोइंदवाल में 1559 में कराई। अब इसमें कितनी स्टेयर्स हैं, इसमें 84 स्टेप्स हैं या 84 स्टेयर्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर स्टेयर्स के ऊपर बैठकर अगर आप जो है गुरबानी का पाठ करेंगे तो आपकी 84 जो जून है वो आउट से आप मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। सो दूसरा इनका जो वर्क था, इन्होंने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंड द लंगर सिस्टम, ठीक है। लंगर सिस्टम को इन्होंने एक्सपेंड किया। अब लंगर सिस्टम क्या होता है, गुरुद्वारा साहब में जाते हो, बिना किसी भेदभाव के आपको जो है वो खाना खिलाया जाता है, तो लंगर सिस्टम को इन्होंने ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड किया। और इनके टाइम पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अकबर भी उस टाइम के ऊपर, अकबर जो है ऑल्सो जो है ऑल्सो सिट इन द लंगर, ठीक है। उसने भी जो फूड जो लिया है, अकबर ऑल्सो हैड फूड इन लंगर, ठीक है, हैड फूड इन द लंगर, ठीक है। लंगर में बैठ के गुरु अमरदास जी से वो मिलने के लिए आया था, पर गुरु अमरदास जी ने कहा कि मेरे से मिलने पहले आपको लंगर जो है वो खाना पड़ेगा बैठकर। तो उसने सबके साथ मिलकर जो है लंगर छका था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी थी ये। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कौन से गुरु के टाइम के ऊपर अकबर जो है उसने लंगर में बैठकर खाना खाया था, तो दैट इज गुरु अमरदास जी। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा इनका वर्क है, द थर्ड वर्क इज, मैं नंबरिंग कर देती हूँ, देन दैट विल बी इजी फॉर यू। So this is the, wait, this is first one, this is second one, ठीक है। चलिए अब थर्ड वन करते हैं। तो थर्ड वन में हमारे पास क्या है कि इन्होंने कॉम्पोजिशन की बानी की, ठीक है, कंपाइल और कॉम्पोजिशन ऑफ बानी।
अब इन्होंने बानी को जो है वो कंपोज किया, कंपोज भी किया। और इनके अगर हाइम्स की अगर हम बात करें तो हाइम्स कितने हैं, इनके शब्द कितने हैं, 907 जो है इनके हाइम्स हैं। और कितने रागों में है इनकी वाणी, 17 रागों में है। ठीक है, राग होते हैं तो रागों में 907 इनके हाइम्स हैं, शब्द हैं, और 17 राग में है वो। इसके बाद इनका जो फोर्थ वर्क था इंपॉर्टेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंजी सिस्टम। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंजी सिस्टम। अब मंजी सिस्टम क्या था, मंजी मतलब चारपाई। तो इसमें क्या था कि मंजी सिस्टम इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जो भी सिख हैं जो गुरु जी की जो बानी है उसका प्रचार करेंगे, लोगों में सत्संग करेंगे, तो उसके लिए मंजी सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो कितनी मंजी इस्टेब्लिश की गई, 22 मंजी। 22 मंजिस मतलब जो है 22 सत्संग के जो एरियाज हैं वो इस्टेब्लिश किए गए, जहाँ पे गुरुजी के सिख जो है जाते थे, मंजीदार इन्हें कहते थे, मंजीदार जाते थे और जाकर गुरुजी की बानी का उपदेश देते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अब मैं पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी आपको। मंजी सिस्टम जो है किसने इस्टेब्लिश किया, तो गुरु अमरदास जी हैं। राइट, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो इनके जो रिलेशन थे, रिलेशन विद अकबर, अगर मुगल्स के बारे में हम बात करें तो मुगलों के साथ इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। अकबर आए थे इनके पास, हमने बात की है। अब ये आए कब थे, अकबर विजिट किया था 1567 में, इन्होंने जो है यहाँ पर विजिट किया था, लंगर भी छका था अकबर ने, और गुरुजी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, और कुछ ज़मीन भी जो है उसने इनको लंगर के लिए उस टाइम के ऊपर दी थी। तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे है कि मंजी सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है हमारे पास। मंजी सिस्टम में इसी के साथ हम मंजी के साथ कर लेते हैं। मंजी सिस्टम में जो है 2 लेडीज भी थी। ठीक है, तो विमेन जो है, विमेन हमारे पास डिसिपल, विमेन डिसिपल्स कौन कौन थी, तो एक हमारे पास जो है माई भागवरी, माई भागवरी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शी वॉज ऑफ कश्मीर, एंड द सेकेंड वन वॉज माई सेवा कौर। ठीक है, एंड फ्रॉम काबुल। राइट, सो इसके बाद इन्होंने काफ़ी जो है वो सोशल रिफॉर्म्स भी किए हैं। गुरु अमरदास जी ने कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी किए। सोशल रिफॉर्म्स में इनका मेन आ जाता है, इन्होंने सती सिस्टम, ठीक है, सती सिस्टम जो है सोशल रिफॉर्म्स में हमारे पास सती सिस्टम को इन्होंने बैन किया, चाइल्ड मैरिज को, अल्कोहल के यूज़ को जो है इन्होंने किया, वीमेन की कंडीशन को इन्होंने सुधारा, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्क भी किए इन्होंने। और इनके साथ इम्पॉर्टेंट जो था सोशल रिफॉर्म्स में, इन्होंने सती सिस्टम का सबसे मेनली जो है इस चीज़ का अपोज किया था, और लोगों को कहा कि आप वैसाखी और दिवाली में जो है वो मतलब उस टाइम के ऊपर गोविंदवाल में इकट्ठा हों और वहाँ पे सेलिब्रेशन करें। तो ये भी चीज़ उन्होंने की। तीर्थों में जो जाने वाला काम है उस चीज़ को भी इन्होंने इग्नोर किया, और इस चीज़ को जो है अपना सिखिज्म को आगे बढ़ाया। सो नेक्स्ट गुरु जो है वो कौन बने, नेक्स्ट गुरु हमारे पास बने गुरु रामदास जी। तो गुरु अमरदास जी के जाने की कैद के बाद उनके जो ये गुरु रामदास जी कौन थे, ये इनके जो है जवाई थे, ठीक है, दामाद थे। तो गुरु रामदास जी जो नेक्स्ट बने। अब गुरु रामदास जी की अगर हम बात करें तो इनका जो नाम क्या था, इनका नाम था भाई जेठा। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हें, भाई जेठा जो है वो किस गुरु का नाम था, तो भाई जेठा इनका नाम था। अपने घर में सबसे बड़े थे इसलिए इनका नाम भाई जेठा रखा हुआ था। पंजाबी में बड़े को जेठा कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है ये जब कार सेवा लगी हुई थी, मतलब जब वर्क लगा हुआ था गोविंदवाल साहब में कंस्ट्रक्शन का, तो उस टाइम के ऊपर इन्होंने गुरु अमरदास जी की बहुत ज़्यादा सेवा की थी। इनके डिवोशन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर इन्होंने जो है अपनी बेटी, गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी की शादी जो है गुरु रामदास जी से की। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है हमारे पास
नेक्स्ट गुरु गुरु रामदास जी है, तो इनका नाम भी जो है वो गुरु रामदास जी के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, तो अगर हम गुरु रामदास जी की बात करें तो इनका बर्थ जो है वो 1534 में हुआ। 1534 में इनका बर्थ हुआ। अगर हम गुरुगद्दी की बात करें तो 1574 से लेके 81 AD तक जो है इन्होंने वर्क किया। ठीक है, सो इनका जो बर्थ है 1534 में लाहौर में हुआ। अब ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए हुए हैं आपको कि गुरुओं का जो बर्थ है वो कब हुआ, पर कभी कभार जो है पूछ लेते हैं। 1534 में लाहौर में जो है इनका बर्थ हुआ था। उस टाइम पे तो लाहौर पंजाब का ही पार्ट था। सो बचपन से उनका नाम जेठा था। ठीक है, काफी रिलीजियस थे, चाइल्डहुड से काफी रिलीजियस थे। गोइंदवाल साहब में गए, सिखों के साथ काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रेस रहे, और उसके बाद जो है ये गुरु अमरदास जी के शिष्य बने। गुरु अमरदास जी उनसे इतने खुश हुए कि उन्होंने जो है अपनी बेटी बीबी पानी, इनकी वाइफ का नाम क्या था, वाइफ थी इनकी बीबी पानी, हम ऑलरेडी लास्ट में कर चुके हैं कि गुरु अमरदास जी की बीबी पानी बीबी दानी दो बेटियां थी। ठीक है, तो वाइफ जो है इनकी बीबी पानी थे, तो बीबी पानी से इनकी शादी हुई। ठीक है, और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट गुरु हुए। अब जब ये नेक्स्ट गुरु हुए तो जो गुरु रामदास जी हैं इनके आगे जो है संत की अगर बात करें, 3 संत थे। एक का नाम था पृथ्वी चंद, एक का नाम था पृथ्वी चंद, दूसरे का नाम महादेव था, तीसरे का नाम जो है अर्जुन देव था। अब ये अर्जुन देव ही हमारे पास क्या बने थे, अर्जुन देव सबसे छोटे थे, पर यही हमारे पास जो है नेक्स्ट गुरु बने थे। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। पहले तो जो गुरु हैं वो डिसिपल बनाए जाते थे, या डिसिपल को बनाया जाता था, उनकी डिवोशन को देख के बनाया जाता था, और वो गुरु घर से मतलब उनके जो है वो फैमिली से नहीं होते थे, हेरिडिटरी नहीं होते थे। अब गुरु रामदास जी के टाइम के ऊपर क्या हुआ, बीबी पानी जो है उन्होंने गुरु रामदास जी से जो है ये चीज कही थी कि अब गुरुगद्दी जो है क्या होनी चाहिए, गुरुगद्दी गुरु घर में ही रहनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो गुरु है वो गुरु अर्जन देव जी बने। बट यहाँ पे जो है काफी, जब गुरु अर्जन देव जी नेक्स्ट गुरु बने थे तो उस टाइम के ऊपर उनके जो दुश्मन है, उनके बड़े भाई ही सबसे बड़े दुश्मन जो है उनके बने थे। तो इनके बारे में हम जो है बाद में बात करेंगे, पहले हम गुरु रामदास जी के वर्क के बारे में बात कर ले। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो उनका था, द फर्स्ट वन वाज द फाउंडेशन ऑफ रामदासपुर। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से सुनना। रामदासपुर, ठीक है, इसका और क्या नाम है, इसका नाम है अमृतसर। ठीक, अब इसका नाम चक रामदास भी कहा जाता था। अब ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चक रामदास भी कहा जाता था इस एरिया को। ठीक है, और यहाँ पे चक गुरु के नाम से भी ये जगह जो है वो फेमस थी। एम आई क्लियर? ठीक है जी। सो हमारे पास क्या है कि फाउंडेशन रखी गुरु रामदास जी ने रामदासपुर की। ठीक है, अब यहाँ पे जब रामदासपुर ये शहर जब बसाया गया तो यहाँ पे एक सरोवर, ठीक है, अभी आप गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जाते हो, गोल्डन टेम्पल जाते हो, ठीक है, हरिमंदिर साहब जाते हो, तो वहां पे जो सरोवर है उसका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो कब स्टार्ट हुआ, 1577 एडी में जो है कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हुआ। तो ये कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो किसकी सुपरविजन में स्टार्ट हुआ, तो सुपरविजन थी उस टाइम के ऊपर बाबा बुड्ढा जी की। ठीक है, तो बाबा बुड्ढा जी का भी जो पंजाब के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो बाबा बुड्ढा जी जो है उनकी सुपरविजन में ये स्टार्ट हुआ वर्क। उसके बाद यहाँ पर जो है धीरे धीरे ट्रेडर्स जो है वो एस्टैब्लिश होने लगे, धीरे धीरे ये जगह जो है वो काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आके बसने लगे, धीरे धीरे एस्टैब्लिशमेंट होने लगी, मार्केट आ गई, और यहाँ पे जो बाजार है उस मार्केट का नाम भी है हमारे पास, मार्केट को भी कहते हैं गुरु का बाजार, गुरु का बाजार।
ठीक है, मार्केट का नाम भी गुरु का बाजार, जगह का नाम भी चक रामदास, चक गुरु, ठीक है, या अमृतसर अभी हम कहते हैं, रामदासपुर था पहले। सो इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट उनका वर्क था, उन्होंने मसंद सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था। अभी हम लास्ट जो सेकंड गुरु थे, सॉरी थर्ड गुरु थे, उसमें हम पढ़ के हैं मंजी सिस्टम, गुरु अमरदास जी ने स्टार्ट किया था। अब मसंद सिस्टम जो है वो किसने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था गुरु रामदास जी ने। अब क्या था कि जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं मसंद सिस्टम में, क्या है कि मसंद बनाए जाते थे। गुरु रामदास जी ने इसको सिस्टम को जो है इस्टेब्लिशमेंट किया कि जो सिख संगत है उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इजी हो सके। और मसंद में लोग जो है वो अपॉइंट किए गए, जैसे मंजी सिस्टम में सिख थे, तो उसी तरह से मसंद जो है वो सिखिज्म का प्रचार करने के लिए किए गए, इस्टेब्लिश्ड। उसके बाद इन्होंने थर्ड वर्क जो इनका किया है, अब ये मसंद जो है वो दसवंध इकट्ठा करने का काम भी करते थे। दसवंध क्या होता है कि हर सिख को ये कहा गया था कि आपकी जो भी इनकम है उसका जो 1/10 पार्ट है वो आपने जो है वो सेवा में लगाना है, किसी भी तरह का जो है दसवंध निकालना है। क्योंकि उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, तो लोग जो है अपना मन से जो भी देना चाहें तो दैट केस वो दसवंध के रूप में जाता था, और वो मसंद ही इस चीज़ को इकट्ठा करते थे। अब कॉम्पोजिशन ऑफ बानी की अगर हम बात की जाए तो इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट टास्क किया कि जितनी जो बानी है इनकी, ठीक है, अगर हम इनकी बानी की बात करें तो इनकी बानी या गुरु बानी जो है वो 30 रागों में है। ठीक है, ऑलरेडी हमने किया था पीछे। और जो है बाकी गुरु उन्होंने भी अलग अलग रागों में जो है बानी उचारी है। तो गुरु रामदास जी की 30 जो है 30 रागों में बानी है। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो वार है, घोड़ियाँ है, और स्पेसिफिक बानी जैसे लावा, मतलब सिखिज्म में जो शादियाँ होती हैं उसमें लावा पड़ी जाती है, एक बानी है, तो ये भी गुरु रामदास जी की ही की हुई है। और ये लावा जो है वो कौन से राग में है, तो ये राग सूही में है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैं इनको लिख रही हूँ। तो आनंद कारज मतलब जब शादी हो रही है, जो फेरे लिए जाने उसको लावा कहते हैं, और वो कौन से राग में पड़ी जाती हैं, राग सूही में पड़ी जाती हैं। ठीक है जी। अब इनके बाद जितनी भी मतलब बानी थी, जो पिछले गुरुओं की बानी थी, तो उन्होंने जो है पोथी में जो है पोथी मतलब बुक में जो है उसको कंपोज किया, उसको लिखा, उसको संभाल के रखा। नेक्स्ट इनके 3 बेटे थे, हमने ऑलरेडी बात की है इनके 3 बेटों की। तो 3 बेटों में एक पृथ्वीचंद थे, महादेव थे और अर्जुन देव थे। अब इसमें से जो पृथ्वीचंद है वो बहुत ज्यादा ग्रीडी था। ग्रीडी पर्सन जो है, लालची पर्सन, वो कभी भी सक्सेसर नहीं बन सकता। ठीक है। और जो महादेव थे उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उनका कोई भी इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं था, धार्मिक फील्ड में नहीं था। इसलिए गुरु अर्जन देव जी को जो है नेक्स्ट गुरु जो बनाया गया, ठीक है, तो नेक्स्ट गुरु जो है वो किसको बनाया गया, नेक्स्ट गुरु जो है गुरु अर्जन देव जी को बनाया गया। कब बनाया गया था, 1581 में। ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो 1581 में इनको नेक्स्ट गुरु बनाया गया। सो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट गुरु के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और बाकी वीडियोस के बारे में देखने के लिए, सिख हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप चैनल की जो जौहर एकेडमी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। NTSE में आपको कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू।